हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट। 5:10 दिन था एकादशी का। नवरात्रों से पहले की ये वीडियो है और 2 दिन का एक साथ ब्लॉग बनाया मैंने। 6:45 सब पूजा पाठ डन, क्योंकि एकादशी था तो थोड़ा पूजा का पाठ में टाइम लगता है, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठना भी हुआ। जल्दी यूजुअली मैं इसी टाइम उठती हूँ। उसके बाद आ गई मैं किचन में चारों जगह गैस यानी कि फ्लेम ऑन करी, क्योंकि चारों तरफ बनना था कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। क्योंकि एक तरफ फलाहार यानी कि आलू फ्राई होने थे, एक तरफ मखाने फ्राई होने थे, एक तरफ कनिष्क के लिए लंच के लिए मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी थी, और एक तरफ बननी थी चाय। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने की तैयारी सबसे पहले शुरू करी। यहाँ पे आलू फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को लंच में आलू लेके जाने होते हैं। एकादशी का व्रत उनका भी होता है, दूर की जॉब है, पूरा दिन लग जाता है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाना ज़रूरी है। रादर देन इतना टफ व्रत करें कि सिर्फ 2 केले और 1 सेब में काम चल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ज़रूर लेके जाएं, कुछ खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बीपी लो हो या कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। सब्जी एक तरफ रेडी है। आलू मटर की थोड़ी सी तरी वाली बनाऊंगी, बहुत हल्की सी तरी कि बच्चा आराम से खा सके। मसाले बहुत हल्के ही रखे हैं मैंने, क्योंकि कनिष्क के लिए बना रहे हैं और बच्चे के हिसाब से बनाना मतलब आपको मिर्च भी बड़े नाप तोल के डालनी पड़ती है। तो मिर्च ना डाल के मैं हल्का सा सब्जी मसाला डाल देती हूँ, जिसमें हल्का सा तीखापन होता है, बहुत ही हल्का। और यहाँ पे आलू फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और आलू फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना ऐसे लेयर सी बना के छोड़ दो, तो जो नीचे के जो बेस में जो एक क्रिस्पी सी लेयर आती है ना आलू फ्राई में, वो खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और हम दोनों हमेशा यही देखते हैं कि किसकी प्लेट में वो क्रिस्पी लेयर ज़्यादा आई थी। तो यहाँ पे मैं हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हुए फलाहार भी बना रही थी, खाना भी बना रही थी, जो कि हमारा रोज़ का ऐसा ही रूटीन होता है। बस एक तरफ मंत्र जाप चल रहा होता है, या नाम जाप चल रहा होता है, या भजन चल रहे होते हैं, और एक तरफ हमारा काम। सब चले गए अपने अपने काम पे, एक पढ़ने एक कमाने, और हम लग गए अपने काम पे, अपने घर को सजाने। यहाँ पे सबसे पहले किचन को समेटूंगी। किचन बहुत फैली हुई थी, और ये एक ऐसा काम जिसके लिए ज़्यादातर मेड की ज़रूरत होती है, बट मुझे फ़िलहाल मेड की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं तब तक मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। मेड तब ज़रूरत लगती है जब या तो हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, कि इतना वर्क प्रेशर है कि हम इतना घर का नहीं कर सकते, इतना समय ही नहीं मिल पाता है, या जॉब ऐसी है कि हम नहीं टाइम दे पाते। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन है कि घर में ट्यूशन्स पढ़ानी है, वीडियोस का काम करना है, तो प्रभु ने बिल्कुल इस तरह का इंतज़ाम करके दिया है ना कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस जितना आ रहा है उतना प्रभु कृपा से बहुत है। अब यहाँ पे छत का थोड़ा-सा काम, आज सिर्फ ये ड्राई सफाई करूँगी। इसमें क्या है ना कि हमारे यहाँ पानी जो है वो 2 दिन में 1 बार आता है। तो एक बार पानी के कारण हमें 1 दिन ड्राई ही करनी पड़ती है, नॉर्मल झाड़ू लगानी पड़ती है। ये जो टब है ना, ये वाटर स्टोरेज का बहुत अच्छा काम करता है। लाए तो कनिष्क के नहाने के लिए थे, लेकिन अब नहाने का सीज़न तो खत्म भई, अब धीरे-धीरे मौसम ठंडा हो रहा है। लेकिन अब मैं इस टब को भी हटा दूँगी, क्योंकि पौधों को गर्मियों में तो चलो 2 टाइम ज़रूरत पड़ती थी, बस सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब इतना पौधों को वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत थोड़ी-सी होती है, तो अब इसको मैं हटा सकती हूँ। और वैसे भी धीरे-धीरे इसका बेस अब गलने लग गया है, कई जगह से लीक होने लग गया है, तो अब हम नेक्स्ट ईयर जब लाएँगे तो थोड़ा-सा और बड़ा लाएँगे, ताकि वाटर स्टोरेज और अच्छी हो सके। और जब कनिष्क नहाए उसमें, तो ऐसा नहीं है कि बैठते ही आधा पानी बाहर गिर जाए, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि इसका जो डायमीटर है वो तो ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन जो इसकी लेंथ है ना वो कम है, तो इस वजह से हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा सोच समझ के लाएँगे। तो बस इसी में से मैं सारे पौधों में पानी डाल देती हूँ, जिससे हमारा टंकी का पानी यूज़ नहीं होता, वो बच जाता है। गेंदे लग चुके हैं, मतलब बड़े हो चुके हैं, भाई नवरात्रे हैं, सब अपने घरों में गेंदे की माला लेकर आए होंगे, माता रानी को माला चढ़ाई होगी, तो जैसे 2-3 दिन बाद वो सूख जाएँ तो अपने गमले में डाल दें उनको। पूरी सर्दियाँ बहुत गेंदे के फूल आएँगे। मेथी लगाई हुई है सबके घर में, सबके मसालदाने में मेथी दाना तो होता ही है, बस वो लो
और अपनी मिट्टी में डाल दो, पूरा सर्दियाँ खूब मेथी आएगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे बीज हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल है और विंटर्स में बहुत आराम से ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना गुड़हल, अब ये मतलब गुड़हल जो मुझे अब दिख रहे हैं, अब इनका अमाउंट कम होने लग गया है, अब ये कम आ रहे हैं, अब इतने नहीं दिख रहे ये बाग में, क्योंकि अब जैसे जैसे विंटर्स आएंगे ना, अब ये थोड़े और कम होंगे, उसके बाद ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि पतझड़ भी आ रहा है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा तो पत्तियाँ गिर जाती हैं। देखिए यहाँ पे आसपास ना धनिया भी लग गया है, बहुत पहले लगाया था लेकिन अब ये ग्रो हुआ है, तो सदाबहार जहाँ लगा हुआ है उसके आसपास धनिया लग गया है। और ये वाले सदाबहार है ना, ये ऐसे फूल हैं कि अगर ये आपके घर में लगे हैं तो आपके मंदिर के लिए फूलों की कमी नहीं आ सकती। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि टमाटर के बीज मैंने लगाए थे, ये ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं। 4 गमलों में लगाए थे जिसमें से अभी एक में ही ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च के बीज लगाए थे, वो भी अब ग्रो हो गए हैं। और इधर में मैंने लगाए हैं लहसुन और प्याज, तो जैसे जैसे ये ग्रो हो जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद छत को क्लीन करके बिल्कुल अब छत सेट है। अब मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि व्रत का दिन था, 11 बज चुके थे, बहुत तेज अब भूख लगी हुई थी। सबसे पहले एक गिलास पानी पिया क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत थी, नवरात्रों से पहले की वीडियो है, अच्छी खासी गर्मी पड़ी थी कुछ दिन। उसके बाद थोड़ा सा मैंने किया फलाहार, साबूदाने के पापड़ हैं, थोड़े से व्रत के आलू, उसके बाद चाय। फिर दिमाग में चढ़ा फितूर, पूरा सेटिंग चेंज करनी है और व्रत के दिन ही करनी है। गजलें लगाई, सेटिंग चेंज करने का काम शुरू किया। बाहर का सामान अंदर, अंदर का सामान बाहर, उथल पुथल, तितर बितर, पूरा घर उलट पुलट। तो फाइनली ये लुक निकल के आया कि मैंने स्टडी टेबल को बाहर रूम में अरेंज करा जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। हालांकि मैं पढ़ाती नीचे बैठ कर ही हूँ, और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा मैंने अंदर बढ़ा दिया क्योंकि नवरात्रे आने वाले थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट करा कि अंदर इतना सिस्टम हो कि भाई अंदर बैठ के आराम से भजन वगैरह कर सकें। तो यहाँ पे बस ये जो स्पेस खाली है, इतने में माता की चौकी आएगी और आधे में बाकी ठाकुर जी का पूरा स्थान है। पूरा अलमारी के ऊपर से क्लीनिंग करी है, काफ़ी सारा सामान इधर का उधर किया है। यहाँ पे क्लीनिंग करी है अलमारी के ऊपर, कुछ चीज़ें मैंने ऊपर सेट कर दी हैं। 2 दुपट्टे थे मेरे, ये दुपट्टे मैंने लगा दिए। एक्चुअली इनका कलर डिफरेंट है, पैटर्न सेम है, तो ठीक है, मतलब जच रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का व्लॉग तो मैंने इस दिन का यहीं एंड करा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग वही मेरा 5 बजे आसपास के उठने का रहता है। 1 ग्लास पिया, उठते ही गर्म पानी, जो मेरा रूटीन है। उसके बाद करी पूजा, छत पे गई, बड़े अच्छे मोगरे के फूल आए हुए थे, फूल तोड़ के लाई। स्टार्ट हो गया किचन में काम। किचन में वही अपना फटाफट, एक तरफ सब्जी आलू बीन्स की बन रही है, एक तरफ अरबी की सब्जी, थोड़ी सी तरी वाली। उसके बाद बारी आई रोटी बनाने की, यानी कि बनाने थे पराठे। नॉर्मल आटा लिया गेहूं का, उसमें थोड़ा ज्वार और मक्की का मिक्स करा। तो अराउंड 1 महीने से रूटीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मैं गेहूं के आटे में कुछ ना कुछ अलग मिक्स करके ही बना रही हूँ, प्लेन आटे की रोटी नहीं बना रही। मार्केट से ट्राई करा था कि हम मिक्स आटा लाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम अलग अलग चीज़ें मंगवा लेते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम गेहूं के आटे में मिक्स करके फिर बना सकते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर आइडिया लगा। और ये आटे को ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं फ्रिज में स्टोर करूँ, जिससे वो ख़राब भी नहीं होता। तो हस्बैंड यहाँ पे थोड़ा हेल्प करा रहे थे क्योंकि बहुत हौच-पौच मची हुई थी। 2 सब्जी बन रही है, एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ पराठे बन रहे हैं। तो सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दी, उसके बाद फिर कान्हा जी के भोग की थाली लगानी है, उसके बाद फिर सबको नाश्ता देना है, उसके बाद फिर दोनों का लंच पैक करना है। अभी ये हौच-पौच में मैं बिज़ी थी पूरा। तो सबसे पहले पता है होता क्या है ना कि इस समय पे थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प लगती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, काम बहुत ज़्यादा। कान्हा जी के भोग की थाली लग चुकी थी, तो हस्बैंड गए अभी भोग लगाने और मैं जल्दी से बनाऊंगी पराठे। तो सबसे पहले नाश्ते के लिए पराठे बन रहे हैं, उसके बाद फिर लंच के लिए बनेंगे। लंच वंच का काम खत्म करके फिर मेरा बाकी के काम शुरू होंगे, जो कभी ना खत्म होने वाली पंक्ति में आते हैं। तो ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। कनिष्क का लंच पैक हो रहा है, कनिष्क के लंच में दही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दही नहीं दिखेगा तो ये रोटी ही नहीं खाएगा। बहुत समस्या है, दही या दूध दोनों में से एक चीज़ ज़रूर चाहिए। साथ में डार्क फैंटेसी या टॉफ़ी ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना भी काम नहीं चलता। यहाँ पे पैक हो रहा है हस्बैंड का लंच, हस्बैंड के लंच में गई अरबी,
पराठा, आलू बीन्स की सब्जी, थोड़ा सा दही। अब अगर एक टिफ़िन और होता तो साथ में मैं सैलेड भी पैक कर देती, लेकिन एक टिफ़िन है नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है। मैंने कहा कि एक टिफ़िन ले लो, उन्होंने नहीं लिया। फिर मैं आ गई छत पे। छत पे मेरा रोज़ का होता है, जैसे ही ये दोनों अपने-अपने काम पे जाते हैं, वहीं हमारा छत का काम शुरू हो जाता है। छत पे आज क्योंकि पानी आया था, तो सारा पानी से आज वॉश करना था, पूरा टब वगैरह क्लीन करना था, सारी सफाई यहाँ पे करनी थी। तो देखिए, छत हो गई क्लीन, टब को मैंने भरने रख दिया। अब मैं आ गई नीचे, करीब 10 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने लिया अपने लिए पोहा और 1 कप गरमा-गरम चाय। कप नहीं मतलब मग्गा, मग्गा भर के चाय। वीडियोस का काम और बाकी सब काम खत्म करने के बाद कनिष्क को स्कूल से लाने गई। स्कूल से आके मतलब जब मैं लेने जा रही थी, एक्चुअली इसी रास्ते से जाती हूँ, यही गेट को क्रॉस करके, लेकिन यहाँ रोड का कुछ काम चल रहा है। पूरा मिट्टी अभी तो बहुत पीछे है, लेकिन अब तो ये गेट के अंदर आ चुकी है मिट्टी पूरा। मतलब बारिश के बाद तो और ज़्यादा अंदर आ चुकी है, तो बहुत बुरा मैस हो चुका है। ट्यूशन्स ख़त्म करके, पूजा पाठ करके, कान्हा जी को भोग लगा के, किचन को पूरा मैस छोड़ के ऐसे का ऐसा ही, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, मुझे था कि कहीं बाहर चलो, थोड़ी दूर के लिए चलो, चाहे 1 घंटे के लिए चलो, लेकिन चलो थोड़ा-सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब। तो हम थोड़ा देर के लिए बाहर गए, थोड़ा एन्जॉय करा। कनिष्क, हस्बैंड और मैं थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, बस थोड़ा-सा जाते हैं, कुछ खा पी के हम आ जाते हैं। और हस्बैंड गए थे, गाड़ी क्या से लाए बाहर हो ही आप थे, नानी तो वो से? मोमोज़ लेने गए थे, एक तरफ गाड़ी रुकी हुई थी। कैलकुलेटर? यूजुअली मैं मोमोज़ बिल्कुल पसंद नहीं आपके करती, पास तो ये मेरी कैलकुलेटर है, क्या ले पसंदीदा आए? लिस्ट में बिल्कुल कहीं भी नहीं आते। महीने 6 महीने, महीने भी नहीं, 6-7 महीने में 1 आध बार कभी खा लिया तो खा लिया, कैलकुलेटर अदरवाइज़ देते मोमोज़ हैं? मुझे पसंद नहीं है। हाँ, कौन सी और कैलकुलेशन करोगे हस्बैंड का इसमें? मन था खाने का, मैंने कहा आप ये खा लो, मैं थोड़ा-सा टेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे खानी थी टिक्की, बस मैं वहाँ टिक्की खानी है और उसके बाद घर जाना है। तो हस्बैंड लेकर आए मोमोज़। कुछ इस तरह के रहे 2 दिन, क्योंकि उसके बाद तो नवरात्रि शुरू होने वाले थे, तो उसके हिसाब से तैयारियाँ शुरू होनी थी। तो हमने एन्जॉय करे मोमोज़ और आप एन्जॉय करिए ये वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।